आप सभी साथियों को दुर्गा महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक सवाल लगाया था दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के विषय में कि हर महीने आपको मालूम होगा, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, हर कर्मचारी, हर एम्प्लॉय, हर अफसर का जीपीएफ कटता है। एक पोर्शन जो है एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, दूसरा पोर्शन एम्प्लॉयर बराबर का जो है उसमें पैसा जमा करता है और वो जीपीएफ अकाउंट के अंदर वो पैसा जो है सुरक्षित होता है। एक कर्मचारी के लिए रिटायर होते समय सबसे बड़ी उम्मीद इस जीपीएफ के पैसे की होती है कि मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को जीपीएफ का पैसा मिलेगा, मैं बच्चों की शादी करूंगा, मैं अपना मकान बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों के काम धंधे के अंदर इस पैसे को लगा पाऊंगा, या मेरे जितने भी बड़े बड़े काम हैं जीवन के जो मैं नौकरी में रहते हुए नहीं कर पाया अभी तक, उसको मैं रिटायरमेंट के समय जो है इस पैसे से जो है पूरा कर पाऊंगा। और ये पैसा बहुत अमूल्य होता है और बड़ा पवित्र होता है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है हर कर्मचारी की जिंदगी के अंदर। तो सवाल बड़ा साधारण था कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास लगभग कितना पैसा होना चाहिए जीपीएफ के लिए। तो हमें जानकारी मिली 1232.45 करोड़ रुपया होना चाहिए कर्मचारियों के लिए। उसके आगे हमने पूछा जो लोग रिटायर हो गए हैं, तो दो लोगों का पैसा हुआ इसके अंदर। एक तो वो लोग जो रिटायर हो गए उनको पैसा देना पड़ता है, एक वो एम्प्लॉय जो इस वक्त करंट एम्प्लॉय है वो हर महीने अपना जो है जीपीएफ जमा करा रहा है ताकि वो जब रिटायर हो तो उसको पैसा मिले। तो पता चला कि जो रिटायर हो चुके हैं ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको अभी तक जीपीएफ नहीं दिया गया और उनका बकाया करीब करीब 38 करोड़ 24 लाख रुपए तो देनदारी है उन लोगों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं, उनको पैसा देना है। करीब 38 करोड़ रुपए इनको पैसा देना है। और हमने पूछा कि भाई ये 1232 करोड़ में से आपके पास कितना पैसा है अपने अकाउंट में, क्योंकि इसका पैसा तो कहीं और जा नहीं सकता, या तो आप एम्प्लॉय को दोगे या वो उसमें जमा होना चाहिए। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1232 करोड़ की जगह नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इस वक्त मात्र 28 करोड़ रुपया उपलब्ध है। तो ये 1200 करोड़ रुपए कहां गया, ये हमारा सवाल है। और जो 38 करोड़ देना है उसके एवज में आपके अकाउंट में मात्र 28 करोड़ रुपए बचे हैं। और एक और हमने सवाल पूछा कि 2014 से लेकर अब तक कितना पैसा जो है इस अकाउंट में जमा किया गया है। तो ये हैरानी की बात है और बड़ी शर्म की बात है, 2014 से लेकर अब तक कोई पैसा इस अकाउंट के अंदर नहीं जा रहा है। तनख्वाहों से पैसा काटा जा रहा है तो जा कहां रहा है। सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर भी, कोई प्राइवेट कंपनी भी जीपीएफ का पैसा जमा नहीं कराएगी तो उसके ऊपर फौजदारी का मुकदमा होता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए जेल है। और एमसीडी के हमारे भाजपा के नेता जो 2014 से जीपीएफ जमा नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली वालों को लूटा, लेंटर पर लूटा, झाड़ू लगाने पर लूटा, कूड़े के पहाड़ों में लूटा, हर जगह लूटा। उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा और अपने कर्मचारियों का भी करीब 1200 करोड़ रुपया कहां गया, यह हम सवाल करना चाहते हैं आदेश गुप्ता से, क्योंकि वो आजकल दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और खुद
एक काउंसलर हैं, एमसीडी के चुने हुए सदस्य हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। और उत्तरी दिल्ली से आते हैं, उत्तरी दिल्ली से आते हैं, उत्तरी दिल्ली से भी आते हैं, मेयर भी रह चुके उत्तरी दिल्ली में, मेयर भी रह चुके हैं, तो उनको सब मालूम होगा। तो हमारी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि वो बताएं हमें कि ये 1200 करोड़ रुपया कहां गया, और अगर ये गायब हो गया तो अब आप इस पैसे को कहां से लेके आएंगे, क्योंकि कुल मिला के तो ये हम सब दिल्ली वालों का ही पैसा है जो वहां पे जीपीएफ के रूप में जमा होना था और फिर वो मिलना था। और अगर इस पैसे को गायब करके ये चले जाएंगे तो जो भी अब एमसीडी में नई पार्टी आएगी, जिसकी भी सरकार उसमें बनेगी, वो ये पैसा कहां से लेके आएंगे। तो ये बड़ा सीरियस सवाल है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे विकास गोयल जी का कि उन्होंने इतना अहम सवाल जो है एमसीडी से पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद।